गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित रूल्स चल रहे हैं। ठीक, तो जो लास्ट वीडियो थी रूल 1, 2, 3, 4 हो चुका। अब आज कल हेडिंग तो वही है। हेडिंग क्या है? रूल्स फॉर कंपैरेटिव या रूल्स ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। रूल्स ऑफ कंपैरेटिव, कितना है? तो रूल्स ऑफ कंपैरेटिव ये चीज है। तो लास्ट वीडियो में भी यही आप हेडिंग पाए होंगे, लेकिन वहां शुरू था रूल 1, 2, 3, 4। अब यहाँ आज आप पाएंगे रूल 5। ठीक, एक रूल में एक वीडियो में सारे रूल्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब इस रूल में आपको क्या पढ़ना भैया, खास कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना है। देखिए दो क्या होगा, दो और दो प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, अब इसके बाद डॉट 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 यानी सेंटेंस रहेगा, इसके बाद कामा रहेगा। डॉट डॉट का क्या मतलब होगा, सेंटेंस रहेगा। फिर से वही चीज होगी, क्या जी, दो प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्या रहेगा, कंपैरेटिव क्या डिग्री। दोबारा वही चीज रिपीट हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री डॉट 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 फुल स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। ये कंस्ट्रक्शन है। तो इस द के पहले भी तो कुछ आएगा, बोलिए आएगा नहीं, द से ही ये शुरू होगा, यानी इसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल कर दिए। सीधा सीधा क्या कर दिया भैया, कैपिटल कर दिए, सीधा सीधा। अब देखिए होता क्या है, इस कंस्ट्रक्शन का प्रयोग कब होता है, किन दशाओं में होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, हम दो सेंटेंस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम दो सेंटेंस लेते हैं। क्या जी, अ हाउस इज बिगर, अ हाउस इज बिगर। क्या लिया, अ हाउस इज बिगर ले लिया। एक सेंटेंस क्या लिया भैया, अ हाउस इज बिगर। ध्यान दीजिएगा। और दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं, क्या जी, दूसरा सेकंड सेंटेंस हम ले रहे हैं इट्स, मतलब इस घर के लिए हम क्या लिख रहे हैं, इट्स लिख रहे हैं, इट्स ओनर। क्या लिख रहे हैं, इट्स ओनर इज, ठीक ना। अब रीचर, ध्यान दीजिएगा, रीचर। अगर इस तरह का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इस तरह का अगर हम प्रयोग करते हैं, अब बताइए सेंटेंस सही है कि गलत, सेंटेंस सही है कि गलत है। A house is bigger, a house is bigger, कुछ नहीं मीनिंग निकल रहा। Its owner is richer, कुछ नहीं मीनिंग। ध्यान दीजिएगा। ऐसी अवस्था में यहाँ अगर आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हो, इसका जी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हो, तो सेंटेंस होगा रॉन्ग, सेंटेंस हुआ रॉन्ग। इसको सही करने का क्या तरीका है, इसको सही करने का तरीका है कि बिग तो सही होता है। यहाँ क्या कर दो, रिच लिख दो तो सही होगा। आप समझ गए होंगे कई सेंटेंस में, क्योंकि यह सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। अब अ हाउस इज बिगर लिखो तो गलत है, अ हाउस इज बिग लिख दो सही है। अब इट्स ओनर इज रिच, इसका मतलब घर बड़ा है। अब सेंस निकल गया, कोई घर बड़ा है तो उसका मालिक भी बड़ा यानी धनी होता है बड़ा नहीं धनी होता है। अब दोनों वाक्यों को हमको जोड़ना है, तो इस कंस्ट्रक्शन में आप जोड़ो। ठीक, अब यह कंस्ट्रक्शन किसको डिनोट करता है, इसको नोट कर लो। तो ये डिनोट करता है, जानते हैं किसको, पैरेलल। क्या, पैरेलल का मतलब क्या होता है भैया, समानांतर। पैरेलल इंक्रीज का इंक्रीज, ऑब्लिक आएगा जी डिक्रीज, डिक्रीज।
यानी समानांतर बढ़ोतरी या घटोत्तरी। ये देखिए पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज आ गया है ना, समानांतर बढ़ोतरी या घटोत्तरी। यानी जैसे जैसे घर बढ़ रहा है तो उसका मालिक भी धनी कहा जाएगा ना। अगर आप बिगर यहाँ लिख देते हैं तो गलत है। अब क्या करो, जब कंबाइन करोगे इसी सेंटेंस को किताबों में मिलेगा तो आप समझ नहीं पाते हो, तो हम क्या करते हैं कि इससे बना रहे हैं क्योंकि यही सही है, ये तो गलत है ना, तो ये सही है, तो हम बिग से बना रहे हैं और रिच से। यानी सेंटेंस हमारा है अवर हाउस इज बिग और इट्स ओनर इज रिच, इससे बना रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, कहने का मतलब कि जितना ही घर बड़ा होता है उतना ही उसका मालिक धनी होता है। यानी घर को देखने से यह पता चल जाता है कि उसका मालिक गरीब है अथवा धनी है। झोपड़ी है तो इसका मतलब मालिक गरीब है, खपराइल है तो थोड़ा बेहतर है, ठीक ना जी। और ईंट पत्थर से कंक्रीट है तो अब महलों जैसा है तो बहुत धनी है, घर से पता चल जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, इस कंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं। तो क्या करते हैं कि द का हम प्रयोग कर देते हैं। अब इस बिग से हम बना देंगे क्या, बिगर। क्या बना दिया, बिगर बना दिया। बोलिए, बिग से क्या बना दिया, बिगर। तो द बिगर देखिएगा। अब यानी इसको, ये तो कट गया, सेंटेंस हमारा क्या है, हाउस इज बिग और क्या है, इट्स ओनर इज रिच। तो हम इससे बढ़ा रहे हैं, तो बिग से बिगर, द बिगर हो गया। अब इस सेंटेंस को, इस पार्ट को लिख दीजिए, अ हाउस इज, लिख दिया कि नहीं। देख रहे हैं, भाव में अंतर नहीं होगा। अब दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ना है, तो द बिगर अ हाउस इज, क्या करेंगे, कॉमा लगा दीजिए। यहाँ तक आप आ गए, कहाँ तक आ भैया, यहाँ तक आ गए ना। अब इसको ले, इसमें दो जोड़ दीजिए, कहाँ गया, यहाँ देखिए, इसमें आप दो जोड़ दिए तो द रिच। जैसे दो जोड़ेंगे तो नीचे रहेगा, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है, पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज है। तो यहाँ क्या कर देते हैं, हम रीचर कर देते हैं। क्या करते हैं, रीचर। और ये जो बचा है ना, इसको लिख देते हैं क्या, इट्स ऑनर इज। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, अब बन गया कि नहीं बन गया ये सेंटेंस। तो अब ध्यान दीजिएगा, यानी जितना घर बड़ा होता है उतना ही उसका मालिक भी धनी होता है। देख रहे हैं कि नहीं, यानी द रिचर इट्स ओनर इज, सीधा सीधा। हम एक चीज और यहाँ पर आपको चर्चा करते हैं, जितने भी राइटर्स एडजेक्टिव के चैप्टर में एडवर्ब पे एग्जाम्पल ठोके पड़े हुए, मतलब राइटर जो लिखने वाला, हमको ये नहीं समझ में आता है कि वो नकलची है कि अकलची है। समझ गए होंगे, मतलब अपने अक्ल का प्रयोग करता है या नकल का। तो ज़्यादातर हमने पाया है कि राइटर नकलची बहुत ज़्यादा होते हैं, नकल करते हैं, अपनी अक्ल का प्रयोग नहीं करते। इसी तरह टीचर भी क्या होता है, वो राइटर का नकलची बहुत ज़्यादा होता है, अपने दिमाग, अपने भेजे का प्रयोग नहीं करता है। तो इसमें जो है एडवर्ब का भी एग्जाम्पल ठोक दिया जाता है। यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, एडवर्ब का एग्जाम्पल यहाँ देना ठीक नहीं है, इसलिए नहीं ठीक है। ये देखिए, अ हाउस, यहाँ पर जो बिग शब्द है हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, ध्यान दीजिए। और रिच शब्द जो है ओनर को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब बिग जो है आपका एडजेक्टिव हुआ और रिच भी एडजेक्टिव हुआ, समझा भैया। अब मैंने पाया है एक एग्जाम्पल के साथ में, चाहो तो समझा सकता हूँ आपको, क्या जी। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ कि आप बताओ, इसको मिटा देता हूँ, आप बताओ कि यह एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इस नियम में। इसीलिए मैं सोचा था कि अलग अलग नियम के साथ अलग अलग वीडियो बनाएं,
तो ये छोटे छोटे नियम है, तो एक या दो साथ साथ। समझे भैया? ठीक है। अब जो है रोज किसके मारेगा आता है, डिस्टर्ब करता है पीछे। मारे, एक हाथ मारो मारो, आगे डिस्टर्ब करता है पीछे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल मैं देता हूँ। अरे एक बच्चा है, भीख मांगने के नाम पर आगे डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना? आप मत परेशान लीजिएगा, उसी को डांट रहा है। हम ये कहते हैं, देखिए द रीचर ऑफ माइंड, ठीक ना? इज, ये सेंटेंस में लिख रहा हूं, उसी कंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूं, रूल 5। अब आगे मैं लिख रहा हूं क्या भैया? द मोर ग्रीडी, द मोर ग्रीडी, ठीक है? द मोर ग्रीडी का ही, अब चलिए बिकम्स, बिकम। अब एक चीज और मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पर लिंकिंग वर्ड टू बी है, तो आप मैन के लिए सिंगुलर क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर ही के लिए आप बिकम का प्रयोग कर रहे हैं। जानते हो क्यों? एक इस कंस्ट्रक्शन में जो सब्जेक्ट के बाद जो डूइंग वर्ब आता है तो बेयर इन्फिनिटिव ही आता है। ऐसा कब होता है? अब बताओ, बेयर इन्फिनिटिव अगर करते हो तो गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? जब इस यहाँ प्रयोग कर रहे हो और यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव तो गलत हो जाएगा। बेयर इन्फिनिटिव तब होगा जब प्लूरल होगा, इसका मतलब यहाँ एस होना चाहिए। तो ये किताबों में ऐसा गलत मिलता है, पहली गलती। दूसरी बात, हम जो बताने जा रहे हैं उस पर फोकस करो, इस सेंटेंस को एनालिसिस करो। इस सेंटेंस का एनालिसिस कर रहे हो तो यहाँ मिलेगा कल और मैं इज रिच मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा? पहला सेंटेंस जानते हो, दूसरा सेंटेंस मिलेगा ही बिकम्स। क्या मिला? ही बिकम्स का मोर, ध्यान देना, मोर लगाया कि नहीं लगाया, सवाल ये उठता है। जब हम रीचर को रीच में क्या दे बदल रहे हैं, तो अब यहाँ क्या दे, अब मैन इज रीच, तो मोर हट जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रीडी, बिकम्स ग्रीडी, ये मिलेगा सेंटेंस। अब सवाल ये है कि यह सेंटेंस में हमको ढूंढना है, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है। अब ही करे, अब मैन इज रिच, ही बिकम्स ग्रीडी यानी लालची। अब दोनों को हम जोड़कर बना रहे हैं कि आदमी जितना ही धनी होता है उतना ही क्या है? लालची बनता है, उतना ही लालची बनता है। अब ये जो मोर ग्रीडी है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या मान रहे हो? यहीं पर सावधानी बरतेंगे तो ये भी होगा एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव, क्योंकि बिकम यहाँ जो बिकम है ना, लिंकिंग वर्ब का काम करती है, और ये भी लिंकिंग वर्ब का, तो ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। लेकिन अब हम एडवर्ब का एग्जाम्पल देंगे, एडवर्ब का एग्जाम्पल देंगे
अरे ये भी सही है सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एडजेक्टिव की तुलना कर रहे हो। हम कहते हैं कि जितनी ऊंचाई पर तुम जाते हो उतना ही जो है क्या करते हो, ठंड महसूस करते हो, ठीक ना। तो हम कहते हैं कि द हायर, क्या है जी, द हायर यू गो, ठीक, द फोल्डर यू फील। अब इसमें क्या करोगे, इसको भी एडजेक्टिव के चैप्टर में दिए हो, इसका एनालिसिस अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, यू गो हाई, क्या बनेगा, यू गो हाई, ध्यान देना, यू गो हाई। और दूसरा जो बनेगा यू फील, करे यू फील कोल्ड, ठीक ना, यू फील कोल्ड। तो अब इसमें हो जाता है कंफ्यूजन, राइटर यहीं पर गलती करता है, फिर ध्यान देना, फिर अब यहाँ पर कोल्ड को तुम क्या मान रहे हो, एडजेक्टिव, हाई को तुम क्या मान रहे हो, एडजेक्टिव, यू गो हाई। अब ये गो जो है, अरे हाई जो है, इसको क्या कर रहा है, गो को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये तो हुआ एडवर्ब, बोलो एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ एडवर्ब, ध्यान देना। यू फील कोल्ड, फील कोल्ड। अब सवाल ये उठता है कि हम कोल्ड को क्या, कोल्ड को क्या, हम कह रहे सोफा मुलायम मालूम पड़ता है, तो सोफा को तुम छूते हैं तो सोफा मुलायम मालूम पड़ता है, यानी सोफा को क्वालिफाई करता है, तो सॉफ्ट क्या हो जाएगा, द सोफा फील्स सॉफ्ट, तो सॉफ्ट जो है सोफा को क्वालिफाई करेगा, यानी क्या जी, सॉफ्ट जो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन तुम यहीं पर फील कर रहे हो कोल्ड, तो अब बताओ, ये तो इसको क्वालिफाई कर रहा है ना, ये भी क्या हो गया, एडवर्ब, सीधा सीधा। तो ऐसे एग्जाम्पल को अगर एडजेक्टिव में देते हो तो सही नहीं है ना, एडजेक्टिव का चैप्टर। तो इसमें क्या है कि लोग हाल में खिचड़ी पका के रख दिए हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है, समझ ही नहीं पाता। हाँ ठीक है, कंस्ट्रक्टिव तो सेम जरूर है, कंस्ट्रक्शन क्या है, सेम है, लेकिन एडजेक्टिव का एग्जाम्पल आप एडजेक्टिव के चैप्टर में दीजिए, एडवर्ब का ये किसमें भैया, एडवर्ब का एग्जाम्पल, ठीक ना। जैसे तुम जितना ही बूढ़े होते हो, जितना ही पुराने होते हो, उतना ही क्या है, अनुभवी होते हो, उतना ही अनुभव तुम्हें होता है कि नहीं होता है। तो जितना ही बूढ़े होते हैं, अरे क्या जी, द ओल्डर यू ग्रो, ठीक ना, यू क्या जी, उतना ही अनुभव तुम्हें होता है, उतना ही क्या होता है, अनुभव होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अरे द मोर एक्सपीरियंस यू गेन। इतना हम एग्जाम्पल अगर देने लगेंगे तो मामला वीडियो की बढ़ जाएगी। एक रूल इसमें और हम बताएंगे और अगला रूल आगे बताएंगे। जिस तरह से पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसी तरह से क्या होता है, 6 में नहीं, हाँ, उसी तरह से ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो अब ग्रेजुअल डिक्रीज और इंक्रीज के लिए आपको क्या करना है भैया, तो इसके लिए देखिए कंपैरेटिव डिग्री, ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग आप करेंगे। किसका करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का आपने प्रयोग किया, ओके, अब प्लस इसे एंड से जोड़ दीजिए, अब फिर कंपैरेटिव डिग्री लगा दीजिए, ठीक ना। फिर क्या करिए, कंपैरेटिव डिग्री लगा दीजिए, ठीक। अब इसमें करना क्या है आपको, ये खास बात यहाँ की यह है कि करना क्या है आपको, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, दोनों सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। क्या होनी चाहिए, बोथ आर सेम होनी चाहिए।
कंपैरेटिव डिग्री यहाँ का, कंपैरेटिव डिग्री वहाँ का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और वहाँ कुछ। तो जब ये क्या हो जाता है, सेम एडजेक्टिव होता है यानी सेम कंपैरेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्शन बताता क्या है, ग्रेजुअल। ये क्या करता है भैया, इट डिनोट्स, क्या करता है, इट डिनोट्स ग्रेजुअल, क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज, क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक ना, ऊपर वाले में आपने क्या पढ़ा, पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। इसमें क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज यानी सतत क्या है, बढ़ोतरी। इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी या डिक्रीज का मतलब घटोतरी, तो सतत घटोतरी होती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपको करना क्या है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर आप लिखते हो कि he is getting, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, वीक, वो कमजोर हो रहा है, तो सेंटेंस रॉन्ग। ठीक, सेंटेंस क्या है, रॉन्ग। अब ऐसा क्यों, वो कमजोर हो रहा है, कल की तुलना में, कुछ समय पहले की तुलना में अब कमजोर हो गया, ये सेंस है। तो यहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिए। अब सेंटेंस सही हो गया, तो कमजोर हो रहा है यानी पहले से कमजोर हो रहा है। यहां पर जो हम वीकर का, अरे आईएनजी है, वीकर का जो प्रयोग कर रहे हैं उस ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन में नहीं कर रहे हैं, जो मैं अभी लिखा था मिटा दिया। ठीक है ना, यहाँ पर ग्रेजुअल डिक्रीज यहाँ भी है, देखिए ही इज गेटिंग वीकर, इसका भी भाव हो रहा है कि हम क्या ही हुआ, पहले से कमजोर हो रहा है, पहले से कमजोर हो रहा है। ठीक है ना, यही भाव है, क्योंकि वीकर क्या है, तुलना कर रहा है। अब सवाल है कि टू गेट वीक का मतलब होता है कमजोर होना, टू गेट वीक का मतलब ही होता है कमजोर होना, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो वीकर जो शब्द है, क्या एडजेक्टिव मानेंगे कि इसको एडवर्ब मानेंगे? वास्तव में ये क्रिया को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, मॉडिफाई। तो ये भी जो नियम है एडवर्ब का, न कि एडजेक्टिव का, मैं बता दे रहा हूं, क्या है, एडजेक्टिव का नहीं है, एडवर्ब का है। अभी मैं और एग्जांपल देकर सिद्ध कर दे रहा हूं, लेकिन इसको भी पढ़ाया जा रहा है, हम भी बता दिए आपको, लेकिन क्लियर कर दे रहे हैं कि यह जो रूल है इसका संबंध एडवर्ब से है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव का भी फंक्शन देते हैं, एडवर्ब का। ठीक है ना, तो वीक जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अब क्रिया को जो मॉडिफाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। बहुत से शब्द मिलेंगे, आगे एडवर्ब का भी चैप्टर है, अभी डिग्री बतानी है आपको। ठीक ना, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री की लिस्ट देनी है तो सब क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब इस सेंटेंस में भी ग्रेजुअल इंक्रीज का भाव छिपा है, वह कमजोर हो रहा है। क्या अनुवाद है, वह बोलिए, कमजोर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हो रहा कल की तुलना, पहले की तुलना। तो बोलिए ग्रेजुअल डिक्रीज है कि नहीं, गिरावट है कि नहीं है। अब इस सेंटेंस को अगर हम ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन मिटा चुके हैं, उस पर लिखते हैं तो क्या बनेगा, तो हो जाएगा कि ही इज गेटिंग, क्या हो जाएगा,
ही इज गेटिंग वीकर, क्या हो जाएगा, वीकर एंड वीकर, ये बन गया, ध्यान दीजिएगा, वीकर एंड वीकर, ठीक है भैया, वीकर एंड वीकर। अब इसका अर्थ क्या होगा, क्या दो बार रहा है, हो जाता है ना, प्रेशर हो जाता है ना समय का। हाँ चलो भैया, कभी कभी प्रेशर आ जाता है कि ज़्यादा समय ना बढ़े, आप लोग तो प्रेशर बढ़ाते हो, क्योंकि अच्छी वीडियो चाहिए तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा। आप चाहते हैं तो बस छुई मुई जो है 5 मिनट 2 मिनट की वीडियो मिल जाए, उसमें सारा चीज़ मिल जाए, तो नहीं, तो झुंझुना वाला काम नहीं, तो मेरी तो वीडियो सब बड़ी रहेगी। तो अब चलो भैया, या तो कमेंट करके भेजो, लिखो नहीं गुरुजी बहुत बढ़िया है, आप आराम से पढ़ाया करिए, ठीक ना। तो ये सब तो लिखबे नहीं करते हो, वीडियो छोटी हो रही है, लंबी हो रही है, हाँ लंबी के जरूर लिख दोगे, तो लंबी तो हो गई। देखो, ही इज गेटिंग वीकर एंड वीकर। अब इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो जाएगा वह कमजोर से कमजोर, वह कमजोर से कमजोर, क्या जी, होता बोलो होता जा रहा है लिखे कि हो रहा है लिखे, कमजोर से कमजोर, जब यहाँ है कि वह कमजोर हो रहा है, वह कमजोर हो रहा है, यानी पहले की तुलना में, इसका अर्थ है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, वह कमजोर से कमजोर हो रहा, नहीं होता जा रहा है, होता जा रहा है, जा रहा, यानी दिन पर दिन। तो दोनों में जो है ग्रेजुअल इंक्रीज, दोनों सेंटेंस सही है अपनी जगह, ये भी सही है भैया, ठीक है ना। ही इज गेटिंग वीकर, बिना डबल कंपैरेटिव का भी भाव सेम है, थोड़ा सा अर्थ में अंतर आएगा, भाव वही है, वह कमजोर हो रहा है। आजकल वह कमजोर हो रहा है, क्या मतलब, खान पान का ध्यान नहीं दे रहा है, सेहत कमजोर होती जा रही है, समझ गए कि नहीं। यहाँ भी क्या है, ग्रेजुअल डिक्रीज, यहाँ क्या जी, कमजोर से कमजोर होता जा रहा है, यानी बहुत तेज गिरावट हो रही है। क्या हो रहा है, इस वाक्य में ही अंतर है, बहुत तेजी से गिरावट हो रही है। यहाँ तेजी, देखिए ग्रेजुअल इंक्रीज है, लेकिन यहाँ स्पीड थोड़ी ठीक है। यहाँ क्या है जी, स्पीड बड़ी तगड़ी हो गई, क्या कह रहे हो, कमजोर से कमजोर होता जा रहा है, यानी बहुत तेजी से सेहत गिरती जा रही है। तो इन दोनों वाक्यों में क्या है आपका, बोलिए, ग्रेजुअल क्या है, डिक्रीज है, क्या भैया, डिक्रीज है। अब इसी तरह का सेंटेंस अगर आप लिखते हो क्या, इंक्रीज पर, अब देखो वीक, ध्यान देना, ही गेटिंग वीक नहीं हो सकता है, गेटिंग, ही इज गेटिंग वीकर। अब एक सेंटेंस देखो, दूसरा, ही वर्क्स हार्ड, हार्ड क्या है, एडवर्ब है, क्या भैया, एडवर्ब। वीक भी क्या हमने बताया, एडवर्ब, वो वास्तव में एडवर्ब नहीं, एडवर्बियल हो। टू गेट वीक का मतलब ही होता है क्या, फ्रेजल वर्ब बनाता है, नो है वह कार्य, वीक क्या है, ना एडजेक्टिव है ना एडवर्ब है, बल्कि एडवर्ब का फंक्शन देता है, एडवर्बियल पार्टिकल के रूप में आता है, तो आप एडवर्ब कह सकते हो, ठीक। अब यहाँ देखो, ये तो खुद का एडवर्ब है, ये भी क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो टू गेट वीक नहीं, टू गेट वीक का मतलब कमजोर होना। अगर हम लिखते हैं उस सेंटेंस में, अगर इस तरह का प्रयोग करते हैं कि हम तो काट ही दिए थे, ही गेट्स वीक,
वह कमजोर होता है, तो इस तरह का वाक्य नहीं बनेगा। वह कमजोर हो रहा है, तो जब कमजोर हो रहा है तो यानी पहले की तुलना में, तो हर हालत में कंपैरेटिव डिग्री आएगी। लेकिन यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। क्या जी? वह कठिन परिश्रम करता है। क्या होगा? वह कठिन क्या परिश्रम करता है, वह कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ हर हालत में आपका क्या पॉजिटिव डिग्री रहेगा। ये क्या है? एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री। ठीक ना? पॉजिटिव डिग्री भैया ठीक से नोट कर लो। अब इसको अगर ही वर्क्स हार्ड लिखते, हार्डर लिखते हो तो गलत हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला में ही इज गेटिंग था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो वो सही था। और ही गेट्स वीक क्या गलत है। यहाँ पर ही वर्क्स हार्डर गलत हो जाएगा, ध्यान देना। अगर ही वर्क्स हार्डर, वह कड़ी में मेहनत, मतलब अर्थ नहीं निकलेगा, यानी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। अब इसको अगर तुम्हें ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन में डालना है तो क्या करोगे? बोलो, ही वर्क्स हार्डर एंड हार्डर। क्या हो जाएगा? हार्डर एंड हार्डर, समझाइएगा? हार्डर एंड हार्डर। अब क्या हो गया? वह कठिन से कठिन परिश्रम कर रहा है, कठिन से कठिन परिश्रम कर रहा है। वह कठिन क्या जी? कठिन से क्या? कठिन परिश्रम क्या कर रहा है। वह कठिन से कठिन परिश्रम कर रहा है। अब बोलो, बोलो भैया, सेंटेंस सही है? क्या है? ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज है कि नहीं? ठीक ना? ग्रेजुअल इंक्रीज। तो इस तरह का सेंटेंस मिलता है। तो इस वीडियो में केवल 2 रूल, आगे अभी कितनी दी? 3 रूल्स और हैं इंपॉर्टेंट हैं कंपैरेटिव से संबंधित, और 1 रूल आएगा एम्फैटिक कंपैरेटिव डिग्री, तब जाके कंपैरेटिव डिग्री समाप्त होगी। तो उसके बाद सुपरलेटिव का नंबर आएगा। तो वेट करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।